नमस्कार दोस्तों, क्रोनोफैक्ट्स एक्सप्लेन्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बिरसा मुंडा की इनक्रेडिबल कहानी पर ले जा रहा हूं और साथ मिलकर हम देखेंगे कि कैसे वह इंडिया के ट्राइबल रेवोल्यूशन के हीरो बने। बिरसा मुंडा, यह नाम इंडियन हिस्ट्री में ट्राइबल राइट्स और फ्रीडम के एक चैंपियन के रूप में गूंजता है। 1875 में चोटानागपुर रीजन में जन्मे बिरसा का शुरुआती जीवन अपने कम्युनिटी के स्ट्रगल्स से भरा था। यही स्ट्रगल्स वह आग बन गए जिसने रियल चेंज लाने के उनके डिटर्मिनेशन को फ्यूल किया। उनकी लेगेसी इस बात का जीता जागता प्रूफ है कि करेज और कन्विक्शन क्या कर सकते हैं, खासकर जब ओवरवेलमिंग चैलेंजेस का सामना करना पड़े। सदियों से इंडिया की ट्राइबल कम्युनिटीज ने अनइमेजिनेबल हार्डशिप्स का सामना किया है। उनकी जमीन, उनके रिसोर्सेज और उनका लेबर बेरहमी से एक्सप्लॉइट किए गए। कई लोगों को बॉन्डेड लेबर में धकेल दिया गया और उन्हें इनह्यूमन कंडीशंस में काम करने के लिए मजबूर किया गया। उनकी रिच और डाइवर्स कल्चर्स को मार्जिनलाइज किया गया और उनकी आवाजों को दबा दिया गया। ब्रिटिश कॉलोनियल रेजिम ने तो चीजों को और भी बदतर बना दिया। अपनी पॉलिसीज और लॉज से ट्राइबल कम्युनिटीज को सोसाइटी के हाशिए पर धकेल दिया। डिस्प्लेसमेंट और उनके जीने के तरीके के खो जाने का दर्द बिरसा के दिमाग पर बहुत भारी पड़ा। उन्होंने देखा कि उनके लोगों से उनकी जमीन छीनी जा रही है, उनकी सेक्रेड साइट्स नष्ट हो रही है और उनकी ट्रेडिशंस कमजोर पड़ रही है। इस इनजस्टिस ने बिरसा के अंदर एक आग जला दी, एक ऐसी आग जिसने उन्हें अपने लोगों के लिए खड़ा होने के लिए प्रेरित किया, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। जैसे जैसे बिरसा बड़े हुए, वैसे वैसे उनकी कम्युनिटी के लिए उनकी चिंता भी बढ़ी। उन्होंने अपने आसपास के पावर स्ट्रक्चर्स पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, यह पूछते हुए कि उनके लोगों के साथ इतना अनफेयर व्यवहार क्यों किया जाता है। इस डीप थिंकिंग ने उनके फ्यूचर एक्शंस की नींव रखी, उन्हें स्टेटस क्वो को चैलेंज करने के लिए तैयार किया। एक लीडर के रूप में बिरसा की जर्नी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ शुरू हुई, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि कांग्रेस का अप्रोच उनकी कम्युनिटी की अर्जेंट नीड्स के साथ अलाइन नहीं होता था। इसलिए उन्होंने एक बोल्ड स्टैंस लिया, एक सेपरेट मूवमेंट की वकालत की जो खास तौर पर ट्राइबल राइट्स पर फोकस्ड था। लेट 1890s में मंडा रिबेलियन की शुरुआत हुई, जो बिरसा के जीवन में एक पिवटल मोमेंट था। उन्होंने अपनी कम्युनिटी को इकट्ठा किया, उन्हें अपनी जमीन वापस लेने और अपने राइट्स का दावा करने के लिए बुलाया। यह मूवमेंट तेजी से बढ़ा, हजारों ट्राइबल्स उनके साथ जुड़ गए। हालांकि ब्रिटिश ने अंततः रिबेलियन को दबा दिया, लेकिन इसने इंडिया में ट्राइबल राइट्स के लिए संघर्ष में एक टर्निंग पॉइंट को मार्क किया। बिरसा के एक्शंस पर ध्यान गया। उनकी लीडरशिप और विजन ने न केवल उनकी अपनी कम्युनिटी को बल्कि दूर दूर के लोगों को भी प्रेरित किया। वह कॉलोनियल रूल और ऑपरेशन के खिलाफ रेजिस्टेंस का एक सिंबल बन गए, एक नाम जो अब ब्रेवरी और डिफायंस का पर्याय है। बिरसा मुंडा के रिबेलियन का इंपैक्ट उनकी इमीडिएट कम्युनिटी से कहीं ज्यादा था। इसने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को एक ज्यादा इंक्लूसिव डायरेक्शन दी, जिसमें मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की चिंताओं को एड्रेस करने की जरूरत पर प्रकाश डाला गया। आज भी बिरसा की लेगेसी जनरेशंस को इंस्पायर करती रहती है, हमें यह याद दिलाती है कि अपने राइट्स और अपनी आइडेंटिटी के लिए खड़े होना कितना इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा की कहानी इंडिया की ट्राइबल कम्युनिटीज द्वारा झेले गए स्ट्रगल्स और उनके राइट्स के लिए लड़ने वाले लीडर्स की एक पावरफुल रिमाइंडर है। उनकी लेगेसी आज भी हमें मोटिवेट करती है, हमारी डाइवर्स कल्चर्स को प्रिजर्व करने और सभी के लिए जस्टिस सुनिश्चित करने के लिए। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? बिरसा मुंडा की कहानी ने ट्राइबल राइट्स और इंडिया की हिस्ट्री के बारे में आपकी समझ को कैसे बदला है? अपने थॉट्स कमेंट्स में बताएं। और अगर आप फ्रीडम फाइटर्स की और इंस्पायरिंग स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो इंडिया के अनसंग हीरोज पर मेरा अगला वीडियो देखें। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।